ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। सप्तत्रिंशदधिकशततमी कक्षा। विषय कारके वारणर्थानाम ईप्सितः। और ये सूत्र जो है ये इस क्रम में ये सारे हमने अष्टाध्यायी के कारके अधिकार में सूत्र देखे हैं और उसी क्रम में आज हम वारणर्थानाम ईप्सितः 1427 करने लगे हैं। लेकिन उससे पहले जो कल सूत्र किया है पराजे हे असोडः, उसका एक उदाहरण आपके सामने रखा जाता है। उसमें क्या था कि परापूर्व जो जी धातु है जयते है धातो हो, और उसका जिससे जो असोढ़ा जिसका सहन नहीं किया जाता उसकी अपादान संज्ञा की गई। अब ये दो वाक्य हैं, शत्रून पराजयते और दूसरा है शत्रोहो पराजयते। तो देखिए पहले का अर्थ है शत्रु को पराजित करता है, माने हराता है। लेकिन अगर हम पंचमी लगा देते हैं तो अर्थ बन जाता है शत्रु को सहन करने में असमर्थ है। ठीक है, शत्रु को सहन नहीं कर पाता। तो ये अपादान संज्ञा से उसका अर्थ उल्टा हो गया, जैसे शत्रु से हार रहा है। ये हमें समझ में आएगा अगर हम ये सूत्र से इसका अर्थ जानेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आज का सूत्र है वारणर्थानाम ईप्सितः। तो वारणर्थानाम षष्ठी बहुवचनम ईप्सितः प्रथमा विभक्ति एक वचनम। ऊपर से अपादानम ध्रुवम अपाय अपादानम से आया और कारके ऊपर कारके का अधिकार से आया। अब इन चारों को जोड़ के हमें वृत्ति बनानी है। तो पहले वारण शब्द का अर्थ देखते हैं। वारण शब्द एक विशेषण है। वृ धातु निच प्रत्यय और फिर ल्युट प्रत्यय, तो हटाने वाला। वारणम नपुंसक जो है हटाना। वृण जो धातु है वो वर्णे अर्थ में है, स्वादिगण का। लेकिन उसी का अर्थ आवरणे हो जाता है दशम गण में, तो ढकना नियमित करना। तो यही अर्थ जो है यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। वारणम उसको कहा गया है प्रवृत्ति विघातः, चेष्टा को बाधित करना। तो वारण अर्था नाम, वारणम अर्थो येषाम ते, अर्थात वारण अर्थ है जिनका। वो कौन है? ते धातु नाम, ते धातवः। ठीक है, वो धातु हैं। तो वारण अर्थाः येषाम, जिनके, बहुव्रीहि बन गया क्योंकि अन्य अर्थ प्रधान है। वारण अर्थ है जिनका, तो रोकना अर्थ है जिनका, वो धातुओं का। तो वृत्ति बनी वारण अर्थानाम धातु नाम प्रयोगे। ठीक है, पहले भी हर जगह यही चल रहा है कि जो धातु दिए जाते हैं उन धातुओं के प्रयोग में यह ईप्सितः अर्थः तत्कारकम अपादान संज्ञकम भवति। ठीक है, तो ये कितना सरल हो गया। उदाहरण देखिए, उदाहरण है यवेभ्यः गाम वारयति। तो अब यहाँ पर क्या है, जिन धातुओं का अर्थ वारण है, रोकना है, इनके प्रयोग में जो ईप्सित है, जो इच्छित है, वांछित है वस्तु, उस वांछित वस्तु का कारक, जो कारक है वो अपादान संज्ञा वाला होता है। तो अब ये देखिए यहाँ पर जौ से गाय को रोकता है। तो जौ जो है वो किसके लिए ईप्सित है? अब यहाँ ये तो नहीं बताया कि किसके लिए ईप्सित लेना है। गाय को भी यव खाना है और जो रोक रहा है उसके लिए भी ईप्सित है। तो हम किसी का भी ले सकते हैं, अर्थ वही बनता है। तो जिससे रोका जा रहा है, जिसको रोका जा रहा है, गाय को रोका जा रहा है तो गाय का ईप्सित, या जो रोक रहा है उसका ईप्सित, दोनों एक ही चीज़ बन रही हैं, यव।
तो इसलिए यव की अपादान संज्ञा हो गई। लेकिन यहां पर वाक्य है यवेभ्य गाम वारयति क्षेत्रे, खेत में जौ से गाय को रोकता है। अब अगर हम देखते हैं तो गाय के लिए तो यव है वांछित ईप्सित और रोकने वाले के लिए भी है। लेकिन अगर हम कहें क्षेत्र भी तो, खेत भी तो उसका, वो यहाँ लिखा तो नहीं है, हम अपनी समझ से देख रहे हैं। तो इसलिए मुख्य गाय का जो ईप्सित है वही बन रहा है। ठीक है, क्षेत्र को हमने नहीं माना ये अपादान है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहते हैं क्षेत्रात् गाम वारयति, क्षेत्र से गाय को रोकता है, तो अब क्षेत्र गाय का ईप्सित बन गया, तो यहाँ अपादान संज्ञा होने से पंचमी लग गई। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम जिसको रोक रहे हैं उसका ईप्सित है वो लिया जाए, बाकी दोनों से ही ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम प्रणाम।